अरे भैया परिचौक चलोगे क्या? कितने रुपए लोगे? 100 रुपये लगेगा भैया किराया। भाई तू यहाँ, और ये ऑटो क्यों चला रहा है तू? भाई कौन सा भाई, कैसा भाई और किसका भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, मैं एक ऑटो वाला हूँ, तो तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? भाई ये क्या ड्रामे लगा रखे हैं तूने? एक बात बता, तू घर छोड़ के यहाँ पे ऑटो क्यों चला रहा है? और तू तो बाहर गया हुआ था ना, तो ये क्या कर रहा है तू यहाँ पर? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको नहीं पता कि भाभी ने मेरे साथ क्या किया है? भाई ये तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कर दिया है अंशी ने तेरे साथ? आखिर मुझे बता तो सही, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ना ज्यादा भोले मत बनो। अगर आप भी इतने अच्छे होते ना तो भाभी ना मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकालती। आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि आपका भाई कहाँ है, किस हालात में है, क्या कर रहा है, कैसा होगा वो? भाई मैंने जब भी अंशी से पूछा कि तुम कहाँ गए हो, तो उसने बोला कि तुम नानी के घर पे गए हो। तो मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे बात तो बताओ। अच्छा, आप इतने भोले बन रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, आप घर पे नहीं जाते हो, आप घर पे पूछते नहीं हो कि आपका भाई कहाँ है? भाई तू ना घर चल, मैं तुझे ना ये सब काम नहीं करने दूंगा। मेरा हाथ छोड़ो, आप मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। लेकिन भाई तू मुझे कुछ बता तो सही, मुझे सच में नहीं पता कि हुआ क्या है। आखिर मुझे कोई बात भी नहीं पता है तेरे बारे में। अच्छा, तो आपको जानना है ना कि क्या हुआ है मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ड्यूटी पे चले जाते हो ना, तो भाभी मेरे साथ घर का काम करवाती है, खाना बनवाती है, झाड़ू पोछा लगवाती है। भाभी मेरे साथ नौकरों जैसा बिहेव करती है। और आप मुझे कह रहे हो कि भाभी मेरे साथ करती क्या है? और आपको पता है, भाभी ना मुझे धमकाती थी कि मैंने ये सब चीजें अगर आपको बताई ना तो वो मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के जेल में गिरवा देगी। और पता है, उन्होंने ना मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया था। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। तो मैं करता क्या, मैंने मजबूरी में ये ऑटो चलाना शुरू किया, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। तू ना प्लीज मेरी बात समझ, तू ना मेरे साथ घर चल। तेरे साथ जो भी गलत हुआ है ना, उस बारे में घर पे चल के बात करते हैं। और तेरे साथ जो भी नाइंसाफी हुई ना, उसका इंसाफ मैं कराऊंगा। मैं अंशिका से बात करूंगा। प्लीज भाई तू मेरे साथ घर चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है आपके साथ घर जाना। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके साथ घर पे गया और भाभी ने आपके साथ कुछ कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे वो कुछ कर देगी? मैं बैठा हूँ ना उसका पति, मेरे होते हुए ना वो कुछ नहीं कर पाएगी। तू चल मेरे साथ। ठीक है, चलो। क्या हुआ अंशी? अभिषेक को देख के इतना शौक क्यों हो गई? इससे पूछा नहीं कि नाना के यहाँ इसका स्टे कैसा रहा? अरे हाँ, बहुत दिनों बाद देखा है ना भैया को, इसलिए मैं भी पूछना ही भूल गई। मैं पूछती हूँ। भैया आप बताइए, कैसा रहा आपका स्टे? सब कुछ ठीक था ना? और फिर तुमने ये भी नहीं पूछा कि अभिषेक के हाथ में सामान क्यों नहीं है? अभिषेक के हाथ में तो सामान होना चाहिए था ना, जो वो घर से लेकर गया था। ये तो भैया ही बताएंगे ना कि उनके पास सामान क्यों नहीं है। क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम थी क्या वहाँ पर? प्रॉब्लम ये हुई थी कि तुमने मेरे भाई को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। प्रॉब्लम अंशी तुम हो। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं क्यों ऐसा करूंगी? आपके भाई ने बोला है कि आपसे ऐसे झूठ बोल रहा है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगी ऐसा भला? ये तो तुम बताओगी ना अंशी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने मेरे भाई को घर से बाहर क्यों निकाला? बताओ अंशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई को मेरे घर से ही बाहर निकालने की? बोलो ना। हाँ, निकाला रोहित मैंने तुम्हारे भाई को घर से बाहर। तुम्हें पता है इनकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तुम्हारे भाई के कॉलेज का खर्चा, इनके इंस्टीट्यूट का खर्चा, कभी ट्यूशन, कभी यार दोस्तों के साथ घूमना, कभी पार्टीज, कभी कुछ। मुझसे ना इतनी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। कभी तुम्हारा भाई कुछ बनाने के लिए ऑर्डर देता था, कभी कहीं घूमने जाता था, कभी इसके कपड़े आयरन कर दो। मेरी जिंदगी खराब हो गई थी तुम्हारे भाई की वजह से। और तुम बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तुम्हारी सैलरी में हमारे घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता। मुझे अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं। मैं और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई है ना, तो तुम देखो, मैं नहीं देखूंगी। मुझसे जब शादी करके लाए थे ना, तो तुमने कहा था तुम सारी चीजें मैनेज कर लोगे। लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से मेरी ख्वाहिशें मर रही थी, और मैं भला करती ही क्या, इसलिए मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, और तुम कौन होती हो मेरे भाई के खर्चों पे लगाम लगाने वाली? वो जो खाएगा, जो पहनेगा, वो उसकी मर्जी होगी। और वो जो भी खर्चे करता है ना, वो मेरी कमाई में से करता है। और मेरी कमाई पे ना मेरे भाई का भी पूरा पूरा हक है। समझ में आ गई तुम्हें? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी ना मेरे भाई के खर्चों से, तो तुम अपने घर चली जाती, अपने मायके चली जाती, अपने माँ के यहाँ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे भाई को घर में से निकालने का। शुक्र करो मैं ना तुमसे सिर्फ बोल रहा हूँ, वरना मेरा मन तो करता है ना कि तुम्हें। अब ना कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ ना और जिंदगी नहीं बिता सकता। मैंने अपने भाई को देखा, बेचारा वो कैसे ऑटो पे बैठा हुआ था। अब ना तुम इस घर से निकल जाओ अंशी। इतना सब देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अब भी रिश्ता रखूंगा, तो ये ना तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब मैं तुम्हारे साथ ना एक पल नहीं बिता सकता अंशी। तुम ना एक काम करो, तुम निकल जाओ मेरे घर से, और तुम्हें ना डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। जाओ, निकलो यहाँ से। रोहित, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांग लेती हूँ आपसे।
प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। एक गलती तो हुई है, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं ना आपके भाई से भी माफी मांग लेती हूँ। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर कोई मेरे भाई के साथ ऐसा करे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और इसलिए रोहित को बुरा लग रहा है क्योंकि आप रोहित के भाई हो। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ना आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, और मैं आपके साथ ना बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी। मैं आपको अपने सगे भाई की तरह रखूंगी। हाँ प्लीज बोलिए ना रोहित को कि मुझे घर से बाहर ना निकाले, प्लीज। बस अब ना तुम्हें मेरे भाई से कहने की कुछ जरूरत नहीं है। तुमने ना इसके साथ बहुत कुछ कर दिया है, और अब इसके पास ना सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। और बात रही तुम्हारी इस घर में रहने की, तो मैं तुमसे यही बोलूंगा कि मैं तुमसे रिश्ता खत्म नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम ना इस घर से कुछ दिन के लिए चली जाओ। जब मैं इन सारी चीजों से बाहर निकल जाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम इस घर से चली जाओ अभी के लिए। तो हाँ जी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।